भारद्वाज ऋषि सोच रहे थे, अपने शिष्यों से मंत्रणा कर रहे थे, मेरे जन्मों जन्म का पुण्य था कि राम का दर्शन हुआ, लेकिन राम के दर्शन का फल मुझे क्या मिलेगा मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैंने मेरे पुण्यों का फल राम का दर्शन, लेकिन राम के दर्शन का भी फल तो कुछ मिलना चाहिए। तब तक से सूचना मिली, उनके शिष्य लोग सूचना दिए भरत आ रहे हैं। उनके आंखों में आंसू भर गया कि भगवान का दर्शन का फल भक्त का दर्शन होना, और भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए ऋषियों, साधुओं, महात्माओं, ब्राह्मणों, भक्त भरत के स्वागत के लिए आगे बढ़ो। उन्होंने और उनके स्वागत में तो अपने किए थे, लेकिन भरत के स्वागत के लिए और इनके स्मरण मात्र से रिद्धि सिद्धि पहुंच गई। चूंकि ये चतुरांगणी सेना लेकर गए थे, सबको भोजन चाहिए, आवास चाहिए, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई। उन्होंने बुलाया नहीं, आमंत्रण नहीं दिया। यह भारद्वाज के भक्ति का प्रतीक है कि रिद्धि सिद्धि भी चाहिए, कि भारद्वाज के भक्ति में हम लोग भी कुछ सहायता कर दें, हम लोग भी कुछ मदद कर दें। चित्रकूट में जब पहुंचते हैं, वहाँ पर भी लक्ष्मण जी सोच लेते हैं कि देखो भाई, कहीं मद पा करके यह भी तो मतवाला नहीं हुआ। मतवाला होता है, पद का मद जो है, मदिरा बड़ा गंभीर होता है। भरत जी सैनिक हैं, इसलिए अपने जगह जगह सद्विप्रों को खड़ा करते हैं, सेनाओं को। देखो राम कहते हैं, अरे भरत, लक्ष्मण ऐसा क्यों सोच रहा है भरत के बारे में? कहा कि आप नहीं जानते हो, आखिर वो पुत्र तो कैकेयी का ही है ना। कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहा है, लेकिन तुम थोड़ा सावधानी से काम लो। और देखो भरत, ऐसा नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप बड़े भोले हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तब तक से गुप्तचर आकर खबर दिया कि भरत जी सब लोगों के साथ आ रहे हैं और सब कुछ समर्पित करने के लिए आ रहे हैं आपके चरणों में। और वह तो नंगे पांव आ रहे हैं, मुकुट भी नहीं है, मुकुट अपने हाथ को लिए हैं, और जल, सब तीर्थों का जल जो मंगाया गया था, जल भी लेकर आ रहे हैं। वह राज मुकुट आप पर रखेंगे, उन जल को तीर्थ से आपको तीर्थपति बनाएंगे। यह लक्ष्मण जी जब सुने, तब कहे कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ भाई। सब रिकॉल किए सेना को, आ जाओ आ जाओ, स्वागत की तैयारी करो इसका। समझ गया आनी होने के। लक्ष्मण जी तुरंत बदले। लेकिन लक्ष्मण जी का अपना प्रेम है, भरत का अपना प्रेम है, दोनों का प्रेम सात्विक है। और दोनों ही इस लक्ष्मण, चूंकि राम ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है। वैरागी का हर समय ध्यान अपने इष्ट के प्रति रहता है, इसलिए उनका ध्यान हर समय अपने इष्ट के प्रति है, राम के प्रति है, राम के शुभ के लिए है। सीता भक्ति है, इसलिए भक्ति की रखवाला वैरागी ही कर सकता है। दूसरे तरफ भरत भी भक्त हैं, इसलिए भरत की रखवाली शत्रुघ्न कर रहे हैं। समझ गया? और शत्रुघ्न जो है तपस्वी हैं। या तो भक्त की रखवाली दो ही कर सकता है, बैरागी या तपस्वी। इसलिए दोनों भाई दो भक्तों की रक्षा में लग गए। अब आगे जो हम देखते हैं, सानुज सखा समेत समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोकोक सुख दुख मन, पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भगवान राम के यहाँ जब भरत जी पहुँचे हैं, तब सानुज इधर अपने भी छोटे भाई के साथ हैं और उधर राम भी छोटे भाई के साथ है। दोनों सानुज हो गए ना। दोनों तरफ जब सब भाइयों के बीच में पड़े भरत जी, तो सब दुख भूल गए, सब दुख भूल गए और त्राहि त्राहि करके प्रभु के शरणों में गिर गए। त्राहि त्राहि, शरण मुझे रखो, और जो गलती हो गई है मुझसे उसे बिसराओ। देखो यह आत्मसमर्पण है, पूर्ण समर्पण है। लकुट की नाई, यहाँ लकुट शब्द आया है। लकुट छोटा डंडा होता है, जो सन्यासी बाबा लोग लेकर चलते हैं उसे लकुटी कहा जाता है, लकुट डंडा। और डंडा ही रखो, फटाक से गिर जाता है। यहाँ पर भरत जी बहुत छोटे हैं और भगवान राम के सामने जाते ही बहुत छोटे डंडे की तरह गिर गए। त्राहि त्राहि करके गिरे, मुझे रक्षा करो। और जब देखो, जब तक से तुम्हारी बुद्धि है, जब तक से तुम्हारा पराक्रम है,
तब तक से तुम्हें भक्ति नहीं आएगी। जहाँ बुद्धि समाप्त होती है वहाँ समर्पण आता है, जहाँ समर्पण आता है वहाँ सरेंडर आता है, और सरेंडर आ गया, समर्पण आ गया, सब कुछ तुम भूल गया, बुद्धि तुम्हारी समाप्त हो गई, वहाँ परमात्मा हाजिर है। भरत समर्पित हो गया, परमात्मा हाजिर है। लेकिन जब तक से हमारी बुद्धि काम करते रहेगी, तर्क वितर्क करते रहेंगे, अपने भला और अभला सोचते रहेंगे, तुम अपने अभला सोचेगा अपने बारे में, तुम्हारा भला हो नहीं सकता है। भला करने वाला कोई और है। देखो अब जो है राम भी बर बस लिए उठाए उर लाय कृपा निधान, राम भरत राम के मिलन लखे बिसरे ही सब अपान। कहा कि भगवान राम भी तुरंत उन्हें उठाकर अपने हृदय में मिला लिए। एक भक्त का भगवान का हृदय से मिलन, यह पूर्ण मिलन हो गया। इसीलिए हम लोग भरत मिलाप करते हैं। अब समझ गया, भक्त और भगवान का मिलन ही एक पूर्ण मिलन होता है। और दूसरे का मिलन, जहां कहा गया है जहां दो शास्त्री विद्वान मिलेंगे वहां बक बक हो जाएगा, जहां दो गधे मिल जाएंगे वहां दो दो लात चल जाएगा चलेगा। जहां भक्त और भगवान मिलेगा वहां मौन हो जाएगा, एक दूसरे के अंक में भर जाएगा, और भक्त जो है अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। जब मैं था तो हरि ना, हरि है अब मैं ना। भरत समाप्त हो गया है, और वह जो है आज जो है भरत संपूर्ण रूपेण भगवान में मिल गया है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। जब भरत अब बचेगा भी तो उसके साथ भगवत्ता बचेगी, भगवान बचेगा, परमात्मा बचेगा। भरत नहीं बचकर लौट कर आने वाला है। पुनः जब यह मामला स्थिर हो जाता है, पुनः वशिष्ठ जी अपना काम शुरू करते हैं। देखो पुरोहितिक कर्म कितना है। वहाँ के बाद तो चुप लगा जाना चाहिए इतनी कठोर वचन के बाद। लेकिन अब देखो, अब वही पुरोहित, अक्सर पुरोहित जो है जजमान की इच्छा के अनुसार बोलता है। गुरु कभी जो है, सदगुरु जो है कभी जजमान की इच्छा के अनुसार नहीं बोलता है। यह कहे भी हैं कि जब गुरु और तुम्हारा वैद्य और सलाहकार जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार बोल दे तो समझ लो तुम्हारा नाश होने वाला है। लेकिन पुनः वशिष्ठ जी बोलते हैं, बोले मुनिवरु समय समाना, सुनहु सभा सद भरत सुजाना, धर्म धुरिन भानुकुल भानु, राजा राम सुबसु भगवानो। यहाँ कह दें, ऐ सभासद सुनो, मैं सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भानुकुल के, इस सूर्य कुल के राजा भगवान राम स्वयंभू अपने भगवान भी हैं। मैं यह कहने चाह रहा हूँ और पुनः कह रहा हूँ कि भरत जी चूँकि वहाँ कह चुके थे कि जब भगवान राम जंगल में हैं तो यह जो है यह प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ कि भरत जी को जंगल कर दिया जाए, शत्रुघ्न को, दोनों भाइयों को जंगल कर दिया जाए, राम और लक्ष्मण अयोध्या को लौट जाएं। यह मैं प्रस्ताव रख रहा हूं जिस पर सभासद विचार करें। बात उलट गई ना भैया ना यह उलट दिया। अब जो है भरत जी यह बात सुनकर खुश हो गए कि अब तो भाई कुल गुरु ने काम अच्छा किया है। या विचार होने लगी। भगवान राम भी कहते हैं मैं तो वही करूंगा जो भरत कह देंगे। यह 3 दिन तक बातचीत चला है। मैं इस बात में उतना नहीं, कथावाचकों से तुमने सुन लिया होगा, 3 दिन बात हुआ है। और जब राम कह दिए हैं तब कि मैं तो वही करूंगा जो भरत कहेगा। भगवान तो वही करता है जो भक्त कहता है। भगवान की तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती है। इस माध्यम से उन्होंने कहा है अब मेरी इच्छा कहाँ है, यहाँ भक्त की ही इच्छा है। इसलिए अब जो है यह देवताओं में खड़बड़ी मच गई। देवता, दानव, गंधर्व सब सोचने लगे अब क्या होगा। अब कहीं न कहीं सारे ऋषि मुनि भी सोचने लगे कि विश्वामित्र जी का, उनका दक्षिणा का क्या होगा। अब तो राम गए, ये तो कहेगा ही, लेकर मुकुट आएगा ही, सब तीर्थ का धन है दिलवाएगा ही, अब क्या होगा। वे भी विश्वामित्र सूक्ष्म शरीर में पहुँच गए। मैं देख लेता हूँ यह परीक्षा में, अंतिम परीक्षा में राम उत्तीर्ण होता है या अनुत्तीर्ण। लेकिन उत्तीर्ण छात्र सदैव उत्तीर्ण ही होता है ना। अब जब
तीसरा दिन जब बात होने लगी, हाँ अब अंतिम बात कहिए, तो भरत जी कहते हैं भैया अयोध्या खाली है, सारी चतुरांगणी सेना भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, और हम बहुत कमज़ोर हैं, हम तो कभी लड़े भी नहीं हैं, लड़े थे युद्ध के प्रवीण हैं पिताजी थे, पिताजी के बाद आप हैं, आप तो जानते ही हो कि हम गेंद खेले, गुल्ली डंडा खेले, कबड्डी खेले, इसके बाद हथियार मैं कहाँ से उठाया, कब किससे युद्ध किया, इसलिए राजा तो शक्तिशाली को बनना चाहिए, हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञापाल हैं, आज्ञा पालन करेंगे, और आप अयोध्या को सुरक्षित रखिए, अयोध्या के प्रति आप ध्यान करिए। तब भगवान राम अब यहाँ जवाब देते हैं भरत को, भरत राज काज सब लाजपति, धर्म धर्म धन धाम। देखो क्या कहते हैं, गुरु प्रभाव पालें सब ही भल होई हैं परिणाम। कहते हैं अय भरत तुम भूल गया, राज काज धरती धर्म सबका रखवाली गुरु की अनुकंपा से होती है, गुरु की कृपा से होती है। यह न मैं कर सकता हूँ न तुम कर सकते हो, यह गुरु की अनुकंपा से हो सकती है। यहाँ पर किसी देवी देवता का बात नहीं लाए हैं भगवान राम, न तुलसीदास जी लाए हैं। अब देखो गुरु की अनुकंपा ला दिए, उससे होगी, और गुरु अनुकंपा मुझ पर है। फिर भरत जी कहते हैं भैया जब यह कह रहे हैं तो आप जानते हैं राक्षसों का यह इलाका है, इसलिए चतुरांगणी सेना यहाँ रख लीजिए, इसको तो माँ जानकी की रक्षा के लिए रख लीजिए। मैंने हम जंगल से हमको मत जाने के लिए कहो, शहीद समाज तुम्हार हमार, गुरु प्रसाद रखवार, गुरु की अनुकंपा गुरु की आशीर्वाद ही रखवाली करेगी, यह चतुरांगणी सेना तुम्हारी नहीं रक्षा कर सकती है। इसलिए मैंने कहा शक्ति कसहूँ ग्रहण कर लो, लेकिन जब तक से गुरु अनुकंपा नहीं है, गुरु प्रसाद नहीं है, तब तक से तुम्हारी रखवाली नहीं होगी, यह राम ने निर्णय कर दिया। भरत जी भी अब इस बात को जवाब में तब कहते हैं भैया आपको तो सदगुरु मिल गया है, मुझे सदगुरु नहीं मिला है, तब आप मेरा सदगुरु बन जाइए। अब तुम जानते हो गुरु परंपरा में खड़ाओं की पूजा होती है, देव परंपरा में देवता की पूजा होती है, वैदिक परंपरा में देवता की पूजी होती है, संत परंपरा में गुरु की खड़ाओं की पूजा होती है। यह उपासना कांड है, क्योंकि यह उपासना कांड है, इसलिए भरत जी कहते हैं आप मेरा सदगुरु बन जाइए, शुभ नक्षत्र है, मुहूर्त है, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। फिर कहेंगे भाई भी गुरु बनता है, भगवान बुद्ध भी अपने भाई का, पिता और माता का भी गुरु बने थे। और ज्ञानदेव जी का नाम सुना होगा, ज्ञानदेव जी के बड़े भाई ही ज्ञानदेव जी और उनकी बहन सुपान बाई और तीनों भाइयों के गुरु ज्ञानदेव के भाई ही थे। जब तुम्हारे घर में ही परमात्मा का अवतरण हो जाएगा, जब तुम्हारे घर में ही गुरु का सदगुरु का अवतरण हो जाएगा, बाहर कहाँ खोजेगा। भरत की आंखें तीव्र है, तीसरा नेत्र खुल चुकी है, इसलिए गुरु तो उन्होंने पहचान लिया, कहा कि यह बात हम बता रहे हैं और कोई रवैया शायद ही कोई बतावे। उन्होंने गुरु मान लिया, मुझे दीक्षा दे दीजिए। कहा कि शुभम शीघ्रम। और भरत को उन्होंने दीक्षा दिया, कहा कि तब अपना प्रतिनिधि भी मुझे दे दीजिए। देखते हो खड़ाऊँ रखा रहता है, इसके बाद वह तो नंगे पांव गए हैं। आया है रामायण में ही नंगे पांव जाने का, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। यानी नंगे पांव गए हैं। भरत जी इसका मतलब तैयारी में गए थे, खड़ाऊँ लेकर गए थे, मुकुट ही नहीं खड़ाऊँ भी लेकर गए थे। इसलिए उन्होंने कहा आप मेरे गुरु हो गए, आज से सदगुरु हो गए, और माँ जानकी मेरी गुरु माँ हो गई। दोनों आदमी अपने अपने पैर से इस खड़ाऊँ को स्पर्श कर दीजिए। भगवान राम जानकी खड़ाऊँ को अपने पैर से स्पर्श कर दिए, और उनके स्पर्श करते हुए ना काठ की खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ होती है, जो तुम कहते हो कि तो नॉन कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, नहीं हो, लेकिन संतत्व का प्रवाह हो जाता है, भगतत्व का प्रवाह हो जाता है, रामत्व का प्रवाह हो जाता है। और यही सिद्ध करता है जिसमें तुम प्रवाहित बिजली नहीं कर सकते हो, उसमें जो है संत प्रवाहित कर देता है। अब समझ गया खड़ाऊँ की पूजा क्यों होगा, यह तुम नहीं सुना होगा। केवल खड़ाऊँ की पूजा, भाई की खड़ाऊँ की पूजा नहीं होती है, बाप की खड़ाऊँ की पूजा नहीं होती है,
इस सृष्टि में शुरू से केवल गुरु के खड़ाओं की पूजा होती है, गुरु की जहाँ समाधि रहती है, या गुरु तब कहो कि तो मर जाए तो उसको समाधि पहले दे दें, नहीं तो जिंदा मार डालें तब उसका खड़ाऊ हम लोग ले जाते हैं। और वही खड़ाऊ यहाँ भी देखा होगा, मंदिर में खड़ाऊ रखा गया है ना, और लगभग हमारा भी खड़ाऊ बहुत सी लोग अपने अपने यहाँ रखते हैं ले जा करके। तो खड़ाऊ मंदिर में खड़ाऊ ही रखते हैं, और वह खड़ाऊ लेकर राम भरत जी चल दिए। अब चल दिए अयोध्या के तरफ। अयोध्या के तरफ चलने लगे तो खड़ाऊ अपने सिर पर रखे थे। पुनः देखो पुरोहित जो है हरदम मधुर बात बोलता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई भरत, ये खड़ाऊ दे दो किसी नौकर को, किसी चाकर को, किसी दास को दे दो खड़ाऊ, तुम पालकी में बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ। वह यहाँ भी बोलता है भरत, भगवान राम गुरु मेरे हैं या उस दास के उस नौकर के हैं, जब गुरु मेरे हैं तो यह खड़ाऊ ही मेरा मुकुट बन करके रहेगा। यह खड़ाऊ नहीं है, यह मेरा मुकुट है, मेरा सिर का शोभा है, इसलिए खड़ाऊ तो मेरे ही सिर पर चलेगा ना। यह समर्पण है। और खड़ाऊ पुनः लाए। अब कहे अपने माँ से कह दिए, तू तो राजमाता है नहीं, अब मैं उद्घोषणा कर रहा हूँ, चूंकि अब खड़ाऊ राजा बनेगा। यह विश्व के इतिहास में 14 वर्ष तक खड़ाऊ राजा बनकर रहा है। ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा न हुआ है न होगा पृथ्वी पर, पता नहीं, लेकिन 14 वर्ष तक भरत राज नहीं किया, खड़ाऊ राजा बना। और वह राज छोड़ करके नंदीग्राम में रहने लगे और एक सिंहासन बनाकर खड़ाऊ को रख दिए और खड़ाऊ के ऊपर उठा करके उस राज मुकुट को रख दिए। इस पृथ्वी पर केवल राज मुकुट के लिए संघर्ष होता है और कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए संघर्ष होता है, लेकिन भारत गद्दी को तो परित्याग ही कर दिया, अयोध्या में प्रवेश ही नहीं किए और खड़ाऊ राज किया। अब उनके यहाँ फाइल जब आने लगी, फाइल तो आएगा काम काज के लिए ना, जहाँ विषम परिस्थिति होती थी वहाँ खड़ाऊ पर रख देते थे और फाइल खड़ाऊ आदेश दे देता था। भरत जी के मन में आ जाता था खड़ाऊ का आदेश, वह आदेश इंप्लीमेंट कर देते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राम के आने के पहले उस खड़ाऊ के द्वारा भरत ने राम राज्य अयोध्या में लागू कर दिया था। राम ने लागू नहीं किया है, राम राज्य की स्थापना भरत ने लागू कर दिया है, उस खड़ाऊ के बल पर लागू कर दिया है। तो अब देखो भरत राम राज लागू कर दिया। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम लौटे हैं, तब भरत जब उनका चाबी लौटाने लगा है नंदीग्राम में, भरत कहते हैं, भैया राम, जितना पिताजी राजकोष छोड़कर गए थे उसे 10 गुना राजकोष हो गया है। यह हिसाब ले लीजिए, एक एक पैसा का हिसाब मैं दे रहा हूँ। जितना घोड़ा हाथी चतुरांगड़ी सेना किए थे उसका 10 गुना यह हो गया है सेना। राम कहे, क्या किया है तुमने? इसका मतलब विकास का काम नहीं किया है। कहा कि हमारे अयोध्या में एक एक इंच विकास हो गया है, अब कहीं विकास के नाम के नहीं, विकास की लहर दौड़ गई है, कोई दुखी नहीं है यहाँ। कैसे? जब भरत ही प्रण कुटी में रह रहा है, भरत पर कोई खर्च नहीं है भैया, एक कुटी में रह रहा है, रथ पर नहीं चलता है भरत, नंगे पैर चलता है और एक वस्त्र पहना है और एक वस्त्र ओढ़ लिया है और राज तो खड़ाऊ कर रहा है। जब मैं इन देश में रहने लगा तो आपके सारे मंत्री, सभासद, सबके सब विरागी हो गए हैं। दैविक भौतिक तापा, राम राज न कहु व्यापा। भैया इस राज्य का नाम हमने राम राज्य रख दिया है और यहाँ पर किसी भी तरह का किसी को कष्ट नहीं है।